नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नायो एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम फैक्टराइज गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है वो सीखेंगे। ध्यान से देखें, एक ही वीडियो में आपका गुणनखंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड करने से पहले हमेशा आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, साइन, कौन सा साइन कहाँ लगेगा। सेकंड, आपको सिंपल नंबर का फैक्टर करना आना चाहिए। साइन का कैसे ध्यान रखेंगे, एक तो एड लेस करते टाइम और एक मल्टीप्लाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है। दो प्लस वाली वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं तो वह दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी और उनके बाहर प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट, अगर दो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं तो वह दोनों वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, बट उनके बाहर साइन नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। अगर हम एक प्लस वाली और एक माइनस वाली डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो साइन जिसका नंबर बड़ा होगा उसी का आएगा। अब यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन दोनों ही वैल्यू लेस करना पड़ेगा। एक प्लस वाली वैल्यू आगे है, एक माइनस वाली वैल्यू पीछे है, इन दोनों को हम लेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमेशा दोनों वैल्यू को ऐड करना है और साइन भी बाहर प्लस का आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीच के अंदर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई वाला रूल देखते हैं। अगर दो वैल्यू प्लस की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी और साइन भी प्लस वाला आएगा। इसी तरह अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन प्लस का आएगा। अगर एक डिजिट प्लस की हैं और एक डिजिट माइनस की हैं तो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर साइन माइनस का आएगा। दोस्तों, गुणनखंड करने का आधार यही चीज़ है। अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया तो गुणनखंड का आधा काम तो हो गया। पहला हमारा एग्जाम्पल आ रहा है x² + 5x + 6 = 0। क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि इक्वेशन के अंदर साइन क्या क्या है। प्लस प्लस है या प्लस माइनस है या माइनस प्लस है या माइनस माइनस है। यहाँ मैं आपको 4 तरह के एग्जाम्पल करवाऊँगा। एग्जाम्पल को देखते ही आपको ये तो पता चल जाना ही चाहिए कि जो हमारे पास फैक्टर आएगा, आंसर आएगा, उसके साइन क्या रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दोनों ही साइन देखिए प्लस वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए जब भी दोनों साइन हमारे पास प्लस वाले मिले, दोनों फैक्टर जो आएंगे हमारे पास वो प्लस वाले ही आएंगे। अब फैक्टर बनाते कैसे हैं वो हम सीखेंगे हमारे मेथड से। देखिए, यह एक स्क्वायर बनाया है मैंने। इस स्क्वायर के ऊपर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखना है, हमेशा ऐसा ही करना है हमें। और इसके नीचे जो मिड में जो वैल्यू है इसको लिखना है। अब फर्स्ट और लास्ट डिजिट के अपने पास में 6 और x², 6 और x² का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 6x²। ध्यान रखें, यहाँ साइन का भी ध्यान रखना है हमें, दोनों प्लस प्लस वाले इसलिए प्लस का साइन आएगा। नीचे हम ऐसे कैसे 5x है तो प्लस का 5x नीचे लिख देंगे। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है 6x², इसको देखो और इसके फैक्टर करो। तो 6 के फैक्टर मैंने पहले ही बताए थे, 1 × 6 और 2 × 3। हमें इनमें से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6x² बन रहा हो, और या तो ऐड करो या लेस करो उन दोनों को, उससे अपने पास में 5x बन रहा हो, ऐसा ही फैक्टर हमें चूज करना है। अब इस केस में हमारे पास दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होने चाहिए। तो 1 6 को ऐड करने थे तो 7 हो जाएंगे, तो वो तो होगा नहीं, तो 2 3 से ही हमारे पास ये काम होगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5x बन जाएगा। तो इधर अपन लिखेंगे 2x और इधर लिखेंगे 3x। अब इन वैल्यूज़ को हम 5x की जगह पे इक्वेशन में पुट करेंगे। इसके बाद हमें दो टर्म्स के जोड़े बनाने हैं। तो फर्स्ट x² + 2x का एक जोड़ा हो जाएगा और लास्ट 3x + 6 का एक जोड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमें जो वैल्यू कॉमन निकलती है वो कॉमन लेनी है। तो देखने से लगता है फर्स्ट टर्म से x कॉमन निकल जाएगा और सेकंड वाली टर्म से हमें 3 कॉमन निकल जाएगा। इस स्टेप पर आकर हमेशा एक वैल्यू हमारे पास सेम बन रही होगी और उसी वैल्यू को हमें पूरी इक्वेशन से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x + 2 कॉमन बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास x + 3 बच जाएगा। हमारे पास दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, x + 2 और x + 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। x² - 9x + 20 = 0। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मिड में यहाँ साइन नेगेटिव है और लास्ट में 20 के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव है। जब भी ऐसी कंडीशन आए, पहले माइनस का आए और लास्ट प्लस का साइन आए, तो दोनों ही फैक्टर हमें नेगेटिव ही मिलेंगे, यानी कि दोनों ही फैक्टर जो मिलने वाले हैं हमें वो माइनस वाले साइन वाले मिलने वाले हैं। सेम उसी मेथड से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले 20 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे और नीचे से -9x को ऐसे कैसे उतार देंगे। अब हमें 20 के फैक्टर करने हैं, तो 20 के फैक्टर होते हैं 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। अब इनमें से हमें ऐसे फैक्टर चूज़ करना है जिनको ऐड करो या लेस करो उससे हमारे पास -9x बन रहा हो। तो देखने से हमें पता चलता है कि 120 से नहीं बनेगा, 210 से भी नहीं बनेगा। 4 और 5 को अगर ऐड करें तो 9x बन जाता है। लेकिन अगर 4 और 5 दोनों हमने पॉजिटिव ले लिया तो +9x बनेगा और हमें चाहिए -9x, यानी कि हमें 4 को भी माइनस का और 5 को भी माइनस का लेना पड़ेगा, यानी दोनों वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे हमारे पास -9x आएगा। तो हम लेंगे -4x एंड -5x। अब इस -4x एंड -5x को मेन इक्वेशन में -9x की जगह पे पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें फिर से पहले जैसे ही दो टर्म्स के जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा बनता है x² - 4x, सेकेंड वाला जोड़ा बनता है -4x + 20। फर्स्ट जोड़े में से हमें x कॉमन लेना है, तो अंदर बचेगा हमारे पास x - 4 और सेकेंड जोड़े में से हमें -5 कॉमन लेना है, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x - 4। अब इन दोनों इक्वेशन में, अब इस पूरी इक्वेशंस के अंदर हमें एक टर्म्स कॉमन निकलती हुई दिखाई दे रही है x - 4। होल इक्वेशन में से x - 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x - 5 एंड हेंस दिस इज रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं x² + 5x - 14 = 0। यहाँ मिड में प्लस है और लास्ट में माइनस है। कीवर्ड हमें यही ध्यान रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन बन रही हो तो एक फैक्टर प्लस वाला आएगा, एक फैक्टर माइनस वाला आएगा, बट जो बड़ा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव आएगा और छोटा वाला फैक्टर नेगेटिव आएगा। जब भी ऐसी कंडीशन बने यही करना है हमें। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, इस स्क्वायर पर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू x² और -40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -14x² आ जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे, मिड में जो वैल्यू हमारे पास 5x, इसको नीचे लिखेंगे, प्लस के 5x है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास 14 है इसके अब हमें फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर इसके क्या क्या बनते हैं, इसके फैक्टर 1 × 14, 2 × 7, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को देख के ये चूज़ करना है कि इनको ऐड या लेस करने पर हमारे पास प्लस का 5x कैसे बनेगा। तो 1 और 14 से तो ऐसा बनेगा नहीं, 2 और 7 से बन सकता है, लेकिन 2 और 7 को लेस करना पड़ेगा। तो अब 2 प्लस का ले या 7 प्लस का ले, वो कैसे जज करेंगे हमने। तो प्लस का 5x चाहिए हमें, यानी कि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी जाके प्लस का साइन आएगा। तो हम यहाँ 7 को प्लस का रखेंगे और 2 को माइनस का रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लस का 5x, यानी कि 7 - 2 करें तो +5 आता है। एक साइड लिखेंगे हम 7x और एक साइड लिखेंगे -2x। ध्यान से लिखना है ये। अब इन वैल्यूज़ को हम मेन इक्वेशन के अंदर 5x की जगह पे पुट करेंगे, तो हमारे पास मेन इक्वेशन बन जाएगी x² + 7x - 2x - 14 = 0। अब यहाँ हमें जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा बनेगा x² + 7x और दूसरा जोड़ा बनेगा -2x - 14। फर्स्ट जोड़े में से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा x + 7 एंड नेक्स्ट लास्ट वाले जोड़े से हम -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने से अंदर हमारे पास बचेगा x + 7। इस कंडीशन पर आकर इस पूरी इक्वेशन में एक टर्म हमेशा कॉमन निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकलती है तो हमारे जोड़े गलत बने हैं। तो यहाँ से हमारे पास x + 7 कॉमन निकल रहा है। x + 7 को अपन बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर x - 2 बच जाएगा और यही हमारा रिजल्ट बनेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें पता चलता है कि अगर फर्स्ट में प्लस और लास्ट में माइनस का साइन आ रहा है तो एक जोड़ा प्लस का बनेगा, एक जोड़ा माइनस का बनेगा। लेकिन जो बड़ा रिजल्ट, जो बड़ा जोड़ा बनेगा, जैसे x + 7, ये पॉजिटिव बना और छोटी वाली वीडियो हमारे पास नेगेटिव बनी। बस इसका ध्यान रखना हमें। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल x² - x - 12 = 0। इस एग्जाम्पल में दोनों ही जगह पे नेगेटिव साइन है। जब भी दोनों ही जगह पे नेगेटिव साइन मिले तो क्या होगा, एक जोड़ा नेगेटिव आएगा, एक जोड़ा पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक फैक्टर पॉजिटिव, एक फैक्टर नेगेटिव। लेकिन जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो नेगेटिव आएगा और छोटा वाला फैक्टर होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल के बिल्कुल अपोजिट है। ध्यान से सुनिए, बड़ा वाला जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और छोटा वाला फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर के ऊपर 12 और x² को मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो ऊपर -12x² आ जाएगा और नीचे मिड वाली वैल्यू -x को लिखेंगे। अब जैसे हम करते हैं वैसे ही 12 के हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 × 12
नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 4, ये 3 फैक्टर यहाँ से बनने वाले हैं। अब इनमें से हमें ऐसा फैक्टर चूज़ करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ ही रहा है, लेकिन ऐड या लेस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1। तो इनमें से देखो किसी भी वैल्यू को आप ऐड या लेस करोगे तो माइनस का 1 इन ऊपर 2 वाले फैक्टर से तो नहीं आ रहा, 3 और 4 से आ रहा है। 4 में से 3 अगर लेस करें तो क्या आ रहा है 1, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो -1 रखने के लिए हमें बड़ा वाला नंबर है 4, उसको माइनस कर दे, माइनस रखते हैं और 3 को प्लस वाला रखते हैं, यानी कि -4 + 3 हमारे पास क्या बनेगा -1। यानी कि एक फैक्टर हमें रखना है -4x और एक रखना है हमें प्लस का 3x। तो अब ये जो 4x माइनस का 4x और प्लस 3x है, इसको -x की जगह पे मेन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास मेन इक्वेशन हो जाती है x² - 4x + 3x - 12 = 0। अब यहाँ हमें 2 जोड़े बनाने हैं, यानी फर्स्ट 2 टर्म है उनसे एक जोड़ा बनेगा, लास्ट 2 टर्म है उनसे एक जोड़ा बनेगा। फर्स्ट टर्म से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x - 4, और लास्ट वाले जोड़े में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास उससे भी यही बचेगा x - 4। अब इस कंडीशन पर आकर हमारे पास एक वैल्यू हमेशा कॉमन निकल रही होगी, तो यहाँ हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, x - 4 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास x + 3 बच जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि मिड वाला और लास्ट वाला अगर दोनों साइन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव हो तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है, जिसमें से जो नेगेटिव बनता है वो बड़ा वाला फैक्टर होता है, जो पॉजिटिव बनता है वो छोटा फैक्टर होता है। ये चारों एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर तुरंत बता पाओगे। अगर आज गुणनखंड आपको पहले से ज़्यादा आसान लगा हो तो एक छोटा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही सिंपल और समझाने लायक मैथ्स वीडियो में रोज़ ला सकूं।